अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज की रात फिर से लेके आया हूँ आप सबके लिए एक ऐसी स्पाइन चिलिंग हॉरर स्टोरी जो आपको सोने नहीं देगी। पिछली बार काली कोठी का रिस्पॉन्स इतना ओवरवेलमिंग था कि आज मैं लाया हूँ एक और डरावनी कहानी। अगर आप दिल के कमजोर हैं तो ये स्टोरी स्किप कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कितना डर लगा। दोस्तों, आज की कहानी है लाल दुपट्टे वाली की। ये स्टोरी है इस्लामाबाद लाहौर हाईवे के एक आउटस्कर्ट्स में एक हाईवे की, जहां रात के वक्त एक मिस्टीरियस औरत हिच हाइकिंग करती नजर आती है। लोकल लोग उसे लाल दुपट्टे वाली कहते हैं क्योंकि वो हमेशा रेड दुपट्टा पहन कर रखती है। जो भी उसे कार में बैठाता है, उनका क्या होता है ये सुनकर आपका खून सूख जाएगा। ये कहानी शुरू होती है 2018 में। इस्लामाबाद लाहौर हाईवे पे एक पॉइंट है जो माइल 47 के नाम से फेमस है। ये जगह दिन में तो बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन रात के बाद यहाँ कोई जाने से डरता है। हाईवे के किनारे एक अबैंडन्ड पेट्रोल पंप है जो 15 साल से बंद पड़ा है। उसके सामने एक ओल्ड बस स्टॉप है जहां कभी कोई बस नहीं रुकती। इस हाईवे पे ट्रांसपोर्ट बिजनेस करने वाले ट्रक ड्राइवर्स और टैक्सी वालों के बीच एक लेजेंड फेमस था। वो कहते थे कि रात के 11 बजे के बाद अगर आप माइल 47 से गुजरते हैं तो बस स्टॉप पे एक औरत दिखती है। वो बहुत सुंदर होती है, यंग लगती है, लेकिन उसका रेड दुपट्टा हवा में फ्लटर करता रहता है इवन व्हेन देयर इज नो विंड। कमेंट्स में बताना दोस्तों कि आप हाईवे पे अकेले सफर करते हैं या नहीं। मेन कैरेक्टर है हमारी स्टोरी का शहजाद अहमद, 28 साल का सॉफ्टवेयर डेवलपर जो इस्लामाबाद में जॉब करता था, लेकिन उसका फैमिली लाहौर में रहता था। हर वीकेंड वो अपनी कार में लाहौर जाता था फैमिली से मिलने। शहजाद मॉडर्न माइंडसेट रखता था और इन घोस्ट स्टोरीज पे भरोसा नहीं करता था। वो कहता था ये सब जाहिल लोगों की बातें हैं। एक फ्राइडे की रात दिसंबर 2018 में शहजाद ऑफिस से लेट निकला। टाइम था 10:30 PM। वो अपनी होंडा सिविक लेके लाहौर जाने के लिए हाईवे पे आ गया। वेदर बहुत कोल्ड था और फॉग भी था। हाईवे पे ट्रैफिक बहुत कम थी। जब वो माइल 47 के पास पहुंचा तो टाइम 11:15 हो गया था। अचानक उसकी कार की हेडलाइट्स में एक फिगर दिख गया। बस स्टॉप पे एक औरत खड़ी थी, रेड दुपट्टा ओढ़कर। शहजाद ने सोचा शायद कोई पैसेंजर है जो लिफ्ट चाहती है। वो कार स्लो करके रुका, विंडो नीचे करके बोला, क्या आप लिफ्ट चाहती हैं? औरत ने हेड नॉट किया और कार में बैठ गई पैसेंजर सीट पे। शहजाद ने देखा कि वो बहुत ब्यूटीफुल थी, अराउंड 25 ईयर्स की लगती थी। उसके कपड़े ओल्ड फैशन थे, लेकिन नीट एंड क्लीन। रेड दुपट्टा उसके फेस का हाफ पार्ट कवर कर रहा था। आप कहाँ जाना चाहती हैं? शहजाद ने पूछा। लाहौर, वो विस्पर में बोली। उसकी आवाज बहुत सॉफ्ट और मेलोडियस थी। कार स्टार्ट करने के बाद शहजाद ने कैजुअल कॉन्वर्सेशन ट्राई किया। इतनी रात को यहाँ कैसे? वो खामोश रही, सिर्फ सामने देखती रही। शहजाद ने नोटिस किया कि कार में अचानक टेम्परेचर ड्रॉप हो गया था। एसी तो ऑफ था, फिर भी बहुत ठंड लग रही थी। सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, आगे का हिस्सा और भी क्रीपी है। 15 मिनट्स ड्राइव करने के बाद माइल 52 पे वो औरत अचानक बोली, यहाँ उतार दीजिए। शहजाद कंफ्यूज हुआ, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है, सिर्फ एम्प्टी फील्ड्स हैं। प्लीज, वो इंसिस्ट की। शहजाद ने कार साइड में रोक दी। औरत बाहर निकली और रेड दुपट्टा प्रॉपरली एडजस्ट करते हुए बोली, शुक्रिया। वो फील्ड्स की तरफ वॉक करने लगी। शहजाद क्यूरियस था कि वो कहाँ जा रही है, तो वो देख रहा था रेयर व्यू मिरर में। लेकिन दोस्तों, जो उसने देखा वो इतना शॉकिंग था कि उसके होश उड़ गए। वो औरत 10 स्टेप्स चल के अचानक गायब हो गई, बिल्कुल वैनिश, जैसे वो हवाओं में घुल गई हो। शहजाद की हार्ट बीट तेज हो गई। वो कार से बाहर निकला और वहां चेक किया। कोई फुटप्रिंट्स नहीं थे, कुछ नहीं था। वो बिल्कुल पैनिक हो गया। अगली सुबह वो लाहौर में फैमिली को ये इंसिडेंट बताया।
उसके अब्बू ने कहा, बेटा तुम बहुत थक गए थे, हेल्यूसिनेशन हो गया होगा। लेकिन उसका कजन बिलाल जो ट्रक ड्राइवर था, उसने कहा, यार शहजाद, तूने लाल दुपट्टे वाली को देखा है, तू लकी है कि वो सिर्फ उतार कर चली गई। मतलब? शहजाद ने पूछा। बिलाल ने बताया कि हाईवे पे ड्राइवर्स कहते हैं कि वो औरत जो भी उसे कार में बिठाता है, उनके साथ एक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ लोग मिसिंग हो जाते हैं, कुछ का डेड बॉडी मिलता है, बट कॉज ऑफ डेथ मिस्टीरियस होता है। शहजाद ने ये बात सीरियसली नहीं ली। वो कहता रहा कि कोइंसिडेंस था। कमेंट्स में बताना दोस्तों के शहजाद को बिलीव करना चाहिए था या नहीं। नेक्स्ट वीकेंड फिर शहजाद लाहौर जा रहा था। इस बार वो डिलिबरेटली माइल 47 पे स्लो ड्राइव कर रहा था। वो देख रहा था कि क्या वो औरत वहां है, बट कुछ नहीं दिखा। वो खुश हुआ कि लास्ट वीक हेल्यूसिनेशन था। लेकिन रिटर्न जर्नी में संडे नाइट अराउंड 11:30 जब वो इस्लामाबाद वापस जा रहा था, फिर से माइल 47 पे वो औरत दिख गई। इस बार वो रोड पे डायरेक्टली खड़ी थी, कार रोकने के लिए हैंड सिग्नल कर रही थी। शहजाद ने सोचा कि इग्नोर कर देगा, लेकिन जैसे ही वो पास करने लगा, वो औरत अचानक उसकी कार के सामने आ गई। शहजाद को ब्रेक मारना पड़ा। क्या कर रही हैं आप? एक्सीडेंट हो सकता था, वो चिल्लाया। वो औरत कार के विंडो के पास आई और नॉक किया। शहजाद ने हेजिटेंटली विंडो डाउन किया। प्लीज मुझे हेल्प चाहिए, वो बोली। इस बार उसकी आवाज में पेन था। क्या प्रॉब्लम है? मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मैं 3 दिन से यहाँ फंसी हूँ, प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलिए। शहजाद ने देखा कि उसके कपड़े डर्टी थे एंड उसके फॉरहेड पे स्लाइट इंजरी का मार्क था। ह्यूमैनिटी के नाते उसने डोर ओपन कर दिया। वो बैठ गई और कहा, DHQ हॉस्पिटल, रावलपिंडी। ड्राइव करते वक्त शहजाद ने पूछा, आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? मेरी शादी थी, बारात से जा रही थी, ड्राइवर ने ड्रिंक किया हुआ था, कार हाईवे से निकलकर डिच में गिर गई। और बाकी लोग? वो चिल्लाने लगी, सब मर गए, मैं अकेली बच गई, लेकिन मैं हॉस्पिटल से भाग आई क्योंकि मुझे घर जाना था। शहजाद को उसकी स्टोरी पे शक हुआ। 3 दिन से आप यहाँ कैसे हैं? कोई हेल्प नहीं मिली? कोई रुका ही नहीं। आप पहले इंसान हैं जो मुझे हेल्प कर रहे हैं। हॉस्पिटल पहुंचते वक्त शहजाद ने रियरव्यू मिरर में देखा, पैसेंजर सीट एम्प्टी थी, वो औरत गायब थी। शहजाद ने इमीडिएटली ब्रेक लगाया और कार चेक किया, कोई नहीं था। वो बिल्कुल पैनिक हो गया, उसके हैंड्स शेकिंग होने लगे। सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। इमीडिएटली इंटरनेट पर रिसर्च किया, माइल 47 हाईवे एक्सीडेंट सर्च किया, तो जो रिजल्ट्स आए उनसे उसका ब्लड फ्रीज हो गया। 2003 में एग्जैक्टली माइल 47 पे एक ब्राइड का एक्सीडेंट हुआ था। बारात से जाने वाले वक्त कार हाईवे से निकलकर डिच में गिर गई थी। 5 लोग मरे थे, इंक्लूडिंग ब्राइड। उसका नाम था आयशा मलिक, 24 years old. She was wearing a red dupatta as part of her bridal dress. न्यूज़पेपर कटिंग में आयशा की फोटो थी। ये वही औरत थी जो शहजाद ने कार में बिठाया था। आर्टिकल में लिखा था कि एक्सीडेंट के बाद से लोकल लोग कहते थे कि आयशा का स्पिरिट हाईवे पे वांडा करता है। वो हेल्प ढूंढ रही है घर जाने के लिए। शहजाद को रियलाइज हुआ कि वो एक गोस्ट के साथ ट्रेवल कर चुका था 2 टाइम्स। लेकिन फिर वो कंफ्यूज्ड हुआ कि वो तो स्कैरी नहीं थी, एक्चुअली वो हेल्प मांग रही थी। नेक्स्ट डे शहजाद ने डिसाइड किया कि वो माइल 47 के एक्सीडेंट स्पॉट को विजिट करेगा। डे लाइट में वो वहां गया और देखा कि रोड साइड में एक स्मॉल डिच थी। लोकल विलेजर्स ने बताया कि वहां हमेशा फ्लावर्स रखते हैं आयशा के लिए। साहिब, वो बेचारी अभी भी यहां भटक रही है, उसकी रूह को सुकून नहीं मिला। लेकिन क्यों? शहजाद ने पूछा। उसकी शादी की रात एक्सीडेंट हुआ था। वो अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन वो कभी पहुंच ही नहीं पाई। अब वो पैसेंजर्स ने हेल्प मांगती है। शहजाद को पता चल गया कि आयशा डेंजरस नहीं थी, वो सिर्फ लॉस्ट और कंफ्यूज थी। कमेंट्स में बताना दोस्तों कि आपको क्या लगता है, शहजाद को क्या करना चाहिए। उस रात शहजाद फिर माइल 47 गया, 11 PM शार्प। वो वेट करने लगा बस स्टॉप पे। 15 मिनट्स बाद आयशा अपीयर हुई। आप फिर आ गए? वो स्माइल करके बोली। हाँ आयशा,
मुझे आपकी रियल स्टोरी पता चल गई है। आयशा शॉक्ड हो गई। आप जानते हैं मैं कौन हूं? हाँ, आप 2003 में एक्सीडेंट में मर गई थी, आपकी शादी की रात। आयशा स्टार्ट क्राइंग करने लगी। मैं बस घर जाना चाहती थी, अपने अम्मी अब्बू के पास, लेकिन मैं यहां फंस गई हूं। आपका घर कहां था? लाहौर में, गुलबर्ग एरिया, हाउस नंबर 47C। शहजाद ने कहा, चलिए मैं आपको वहां लेकर जाऊंगा। जर्नी के दौरान आयशा ने अपनी फुल स्टोरी बताई। वो कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट थी। उसकी एंगेजमेंट हुई थी अहमद नाम के लड़के से। शादी का दिन था 15 दिसंबर 2003। बारात के बाद वो अपने मायके जाना चाहती थी, एक बार पेरेंट्स से मिलने, बट एक्सीडेंट हो गया। शहजाद भाई, मैं बहुत टायर्ड हूं। 15 साल से मैं यहां भटक रही हूं। मुझे बस एक बार अपने अम्मी अब्बू से मिलना है। गुलबर्ग पहुंचकर शहजाद ने एड्रेस ढूंढा। हाउस नंबर 47C अभी भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन लॉक्ड था। नेबर से पता किया तो उन्होंने बताया कि मलिक फैमिली 10 साल पहले शिफ्ट हो गई थी समवेयर एल्स इन लाहौर। आयशा बहुत अपसेट हो गई। वो चले गए मुझसे मिलने के बिना? शहजाद ने हिम्मत दी, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। नेक्स्ट फ्यू डेज में शहजाद ने इन्वेस्टिगेट किया। फाइनली उसे मलिक फैमिली का करंट एड्रेस मिल गया। आयशा के पेरेंट्स डिफेंस एरिया में रहते थे, बट वो बहुत एज्ड हो गए थे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, एंडिंग और भी इमोशनल है। एक शाम शहजाद आयशा को उसके पेरेंट्स के करंट हाउस ले गया। वो घर के बाहर कार में वेट कर रहा था, वाइल आयशा अंदर गई। 1 घंटे बाद वो वापस आई। उसकी आईज में पीस थी जो पहले नहीं थी। क्या हुआ? शहजाद ने पूछा। मैं उनसे मिल ली। वो अभी भी मुझे याद करते हैं। हर साल मेरी डेथ एनिवर्सरी पे वो दुआ करते हैं। अम्मी ने कहा था कि वो मेरे घर वापस आने का इंतजार करती हैं सपनों में। और अब मुझे लगता है कि मैं रेडी हूं जाने के लिए। मुझे क्लोजर मिल गया है। हाईवे पे वापस जाते वक्त माइल 47 पे आयशा ने कहा, यहां रुक जाइए। वो कार से बाहर निकली। इस बार वो डिफरेंट लग रही थी, पीसफुल और रेडिएंट। उसका रेड दुपट्टा हवा में फ्लटर कर रहा था, लेकिन अब वो स्कैरी नहीं, ब्यूटीफुल लग रहा था। शहजाद भाई, आपने मुझे बहुत हेल्प किया है। अल्लाह आपका भला करेगा। आयशा, आप कहां जाओगी अब? जहां मुझे जाना चाहिए था 15 साल पहले। अचानक आसमान में एक सॉफ्ट लाइट आई। आयशा उस लाइट में वॉक करने लगी। वो मुड़कर एक बार शहजाद को वेव किया और फिर वो लाइट में डिसअपियर हो गई। माइल 47 पे अब कोई गोश्त नहीं है। हाईवे अभी भी बिजी रहता है, लेकिन ड्राइवर्स कहते हैं कि अब वो स्ट्रेच पीसफुल फील होता है। कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। शहजाद अभी भी हर मंथ एक बार माइल 47 पे जाता है और फ्लावर्स रखता है उस स्पॉट पे जहां आयशा का एक्सीडेंट हुआ था। वो कहता है कि समटाइम्स उसे फील होता है जैसे कोई ग्रेटफुल सोल उसे थैंक कर रहा है। दोस्तों, इस स्टोरी से हमने सीखा कि सब गोस्ट इविल नहीं होते। कुछ सिर्फ लॉस्ट और कंफ्यूज्ड होते हैं। उन्हें सिर्फ थोड़ा सा हेल्प और अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। आयशा को 15 साल इंतजार करना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि कोई उसकी हेल्प करने को रेडी नहीं था। अगर आप कभी किसी पैरानॉर्मल सिचुएशन में पड़ो, तो पहले पैनिक मत करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या वो एंटिटी एक्चुअली चाहती क्या है। समटाइम्स वो सिर्फ पीस ढूंढ रही होती है। कमेंट्स में बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और क्या आप माइल 47 से कभी गुजरे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई रियल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हैं तो शेयर करिए। मैं फीचर कर सकता हूं आपकी स्टोरीज को नेक्स्ट एपिसोड्स में। ये थी आज की स्टोरी लाल दुपट्टे वाली की। हाईवे पे केयरफुल रहिए, हेल्पफुल रहिए, लेकिन सस्पिशियस भी रहिए। अल्लाह हाफिज दोस्तों, और सेफ ट्रैवल्स।